तुम्हारी दलील पे दाद देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूँ। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली आऊँ। तुम्हारी दलील पे दाद देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसें सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? बेटा, ये जो नवाब के 5-7 आदमी है ना, इनके लिए 2 बोरियां काफी है। बस 2 बोरियां? हाँ, बस। सोच लो क्या करना है। अगर मेरे सामने मेरे रसूल नहीं आते ना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ती। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त बताएगा। खाना खा के जाओ। हुआ ही कसाईयों से? आपको मुझे कसाईयों के बारे में बताना चाहिए था ना। तुमने मौका दिया था बात करने का। लेकिन आपको इतना तो जरूर बताना चाहिए था कि जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी है। तुम अगर शायद बात करने का मौका देती तो बता पाता तुम्हें। मानता हूं मुझसे गलती हुई कि शमशेर से मैंने मंसूबा बनाया नौरोज आदम को मारने का। तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाना चाहता था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दुनियापुर में कसाई और शामीर आदम को नहीं चाहती। जी बेहतर। दरअसल मैंने ये कहा है कि रात बहुत हो गई है, आपके सोने का वक्त है, आप जाइए। जी बताइए। दुनियापुर से पुलिस फोर्स जा चुकी है। जी मुझे पता है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ नहीं रहना था। पावर ट्रांसफ़र होना था जो हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपके कारोबार और आपकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। बुरा मत मानिएगा, आपकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है मगर आपको पता ही नहीं। सुनने में आया है कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और अफवाह ये भी है कि नौरोज़ आदम किसी भी वक्त जेल से छूट सकता है। सुना है नौरोज़ आदम के बेटे को हाथ में आने के बाद आपने जिंदा छोड़ दिया, वही अभी शहर में है और ज़बरदस्त कसाई की पूरी सपोर्ट हासिल है उसको। जो कुछ है वही करवा रहा है शहर से। तो आप सबके पास हमारी पूरी सपोर्ट है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? घबराने की बात यह है कि हम सब ने आपके कहने पर आदमों से गद्दारी की। अगर नौरोज़ आदम बाहर आ गया तो हम सब की लाशें चौक पर टंगी होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर नज़र होता हुआ ऐसे ही आ रहा है। आपको कसाईयों की ताकत का अंदाज़ा नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, वो भैंस गायों की तरह आदमी को काट देते हैं। अगर नौरोज़ आदम का हाथ उनके हाथ पर हो तो सारा दुनियापुर एक तरफ और वो एक तरफ। नौरोज़ आदम अभी भी जेल में है। आप लोगों को उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कसाई, मैंने आदमी तैयार कर लिए, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगी तो कल शाम तक सारे कसाई ठिकाने लग जाएंगे। मैं थोड़ी देर में फैसला करके बताती हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए।
मैं आप लोग को अपनी ज़बान देती हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो उन्हें जाने का कहा था। वो तुम्हारा फैसला सुने बगैर नहीं जाएंगे। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहां पे हर कोई कसाई है। बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं इतने सारे लोगों को मारना नहीं चाहती। और फिर कसाईयों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें दुनियापुर की गद्दी संभालने से पहले सोचना चाहिए था ना। लोग तो मरेंगे, हम नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे हमें। 4 भाई मरे हैं तुम्हारे, 2 तो इन्हीं कसाईयों ने मारे। इतने जानवर से बने हुए जितने लोग ज़बह कर दिए इन्होंने। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, सोच लो। इतने बड़े पैमाने पर खून रेजी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तुम रास्ता बदलोगी, वो कुर्सी बदल देंगे तुम्हारी। कसाई खत्म तो समझो आदमों की कमर टूट गई। शामिर और जबरदस्त कसाई का बेटा शहर गए में, उनके बेहतरीन लड़के उनके साथ हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। सुबह ही हमला कर देते हैं। तो फिर सुबह क्यों? अभी कर देते हैं। आप नीचे जाइए, मैं आ रही हूँ। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारा कसाई मोहल्ला दिखाता हूँ। ये तो अच्छा नहीं कर रहा। तुम्हें किसने कहा था बच्चा करने आ रहे? हाँ? तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक ले आऊं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हारी। अभी अपने अल्फाज बचा कर रखो, अभी बहुत कुछ होना तुम्हारे साथ। औरतों और बच्चों को छोड़ दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बांध दीजिए इसे डाले के पीछे। चलो। रोको। दुनियापुर के लोगों, कान खोल के सुन लो। जिसने भी आदमों का साथ दिया या देने की कोशिश की, उसका हाल जबरदस्त कसाई कैसा होगा। दुनियापुर नवाबों की हुकूमत है और अना नवाब गद्दी पर बैठी है। जिसने भी बगावत करने की कोशिश की, उसका मुंह काला कर कर गधे पे बिठाकर पूरी दुनियापुर की सैर कराई जाएगी। समझ गए आप सब? आप सब की इज्जत आपके हाथ में है। बजाओ। तुमने बहुत गलत किया। साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। बात गलत सोचा है तुमने। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलकर आई थी तुम्हारे पास, तुमने खुद। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।